हेलो बच्चों, मैं ममता जैन एसएसटी क्लास 9th में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपन ने पॉलिटिकल साइंस के 2 लेसन पढ़ लिए थे और लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट की थी। और ज्योग्राफी का जो अपना फर्स्ट लेसन था भारत आकार एवं स्थिति, उसका जो बेसिक था वो अपन ने देखा था, जिसमें अपन ने देखा था कि प्राइम मेरिडियन अर्थात जो ग्रीनविच रेखा है वो क्या है। फिर अपन ने देखा था इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा जिसको विषुवत रेखा कहते हैं वो क्या है। फिर अपन ने अक्षांश देखे, देशांतर देखे थे और साथ में अपन ने भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा प्रारंभिक ज्ञान लिया था कि भारत की स्थिति कैसी है। तो उसमें अपन ने क्या देखा था कि भारत का अक्षांश क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। अर्थात हमारा जो भारत है अपन ने तभी देख लिया था कि जो अर्थ के अंदर अपना भारत कहाँ पर है, पृथ्वी के अंदर ऊपर उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी भाग में, यानी पूर्वी देशांतर और उत्तरी अक्षांश। अक्षांश से दूरी देखो तो ऊपर की तरफ, और यदि देशांतर की बात करते हैं तो पूर्व की तरफ अपना भारत है। यह बात अपन अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से देख चुके हैं। फिर देशांतर के अपन ने कहा था कि देशांतर का क्या मतलब होता है कि ग्रीनविच से वो कितना डिग्री कोण बना रहा है, और अक्षांश का मतलब होता है विषुवत रेखा से वो कितना कोण बना रहा है। तो इस तरह अपन ने भारत का देख लिया था कि 8 डिग्री मतलब 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के यहाँ तक ये इसका अक्षांश है। और देशांतर देखा था अपन ने, यहाँ पर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। तो यहाँ पर सिर्फ उत्तर और यहाँ पूर्व इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चों जो भारत की स्थिति है वो विश्व के मानचित्र में उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी भाग के अंदर है। इसलिए हम जब अक्षांश की बात करते हैं तो सिर्फ उत्तर लिख रहे हैं और देशांतर की बात करें तो अपन सिर्फ पूर्व लिख रहे हैं। तो स्थिति के बारे में अपनी पूरी बात लास्ट वीडियो के अंदर हो गई थी। आज अपन बात करेंगे इसके आकार के बारे में। तो देखा जाए तो जो हमारा जो भारत है वो विश्व के अंदर हमारा जो क्षेत्रफल है वो भौगोलिक क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और यदि पूरी दुनिया का यदि परसेंटेज देखते हैं तो 2.4% यानी 2.4% भाग भारत का है। यानी पूरे यदि अपन विश्व को 100 मानते हैं तो 100 में से मात्र 2.4 यानी कितनी छोटी जगह अपनी भारत की, ये समझने की बात है। तो पृथ्वी का जो 2.4% भाग के अंदर हमारा भारत देश है। फिर आगे चलते हैं तो भारत है वो हमारा कौन से महाद्वीप में, भारत एशिया महाद्वीप में। और हमसे और बड़े 6 राष्ट्र और हमसे बड़े हैं। कौन कौन से, तो सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राष्ट्र होगा रशिया, फिर कनाडा, फिर यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और फिर अपना इंडिया आता है। तो हमसे बड़े 6 भौगोलिक दृष्टि से हमसे बड़े और 6 राष्ट्र हैं जिसका नाम अपने रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे जो देश हैं वो भारत देश से बड़े हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन एशिया के अंदर अपना कौन सा स्थान है बच्चों, तो एशिया के अंदर मैंने यहाँ पर बताया अभी आपको कि एशिया के अंदर हमारा 3rd स्थान है। हमसे बड़े रशिया और चाइना है। तो एशिया की जब अपन बात कर रहे हैं तो अब अपन आते हैं इसके अंदर कि हमारी जो स्थलीय सीमा। अब आपने भारत के नक्शे में देखा है कि यहाँ से ऊपर तो ये पूरा पोर्शन तो स्थलीय सीमा है और नीचे पूरा हिंद महासागर है, पानी है, जिसमें इधर तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर होता है अपना अरेबियन सी, अरब सागर। तो ये जो भाग है इसके ऊपर का जो स्थलीय भाग है उसकी क्या लंबाई है, 15,200 किलोमीटर। यानी हम अन्य देशों से हमारा जो स्थलीय सड़क, स्थलीय मार्गों के द्वारा 15,000 या मतलब स्थलीय जो तट है अपना वो 15,200 किलोमीटर है। लेकिन यदि बात समुद्री तट जलीय सीमा की बात करें तो ये होता है 1516 यानी 7,516.6 किलोमीटर। तो ये पूरा पोर्शन, ये वाला भाग, और साथ में हमने यहाँ पर जो हमारे 2 द्वीप है, इधर श्रीलंका और यहाँ लक्षद्वीप, तो श्रीलंका और लक्षद्वीप दोनों द्वीपों की बाउंड्री को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो ये है बच्चों आपका समुद्री तट। अब अपने इंडिया की बात करो तो अपने नक्शा मैंने यहाँ पर बना रखा है, तो आपने देखा कि ऊपर और नीचे सकरा है और बीच में से चौड़ा है। तो ये भारत का आकार इस तरह का है कि बीच का भाग चौड़ा है वह ऊपर व नीचे से सकरा है। तो आया बच्चों आपको भारत की स्थिति और आकार। स्थिति विश्व के मानचित्र में भारत जो विषुवत रेखा मैंने समझा दी थी कि जो पृथ्वी को ऊपर नीचे 2 बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री से 0 डिग्री, और तो उसको तो अपन अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या इसको भूमध्य रेखा या ग्रीनविच रेखा कहते हैं।
या विषुवत ग्रीनविच रेखा नहीं, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा कहते हैं। और जो वर्टिकली जो लाइन है उसको 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच रेखा कहते हैं। तो हमारा जो भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीनविच रेखा के ऊपर अर्थात उत्तरी भाग में, और जो मुख्य देशांतर है उसके पूर्व में। तो अपनी जो सिचुएशन, अपनी स्थिति ये थी। उसके बाद मैंने आपकी इससे अक्षांश और देशांतर की बात अपन अच्छे से कर ली थी। अब अपने आकार देख लिया, जिसे अपने क्षेत्रफल देख लिया, साथ में ये देख लिया कि 2.4% अपना इंडिया है पूरे वर्ल्ड के अंदर। फिर अपने देखा कि अपन 7वें नंबर पर है, अर्थात अपन से 6 बड़े और देश हैं जिसके अंदर रशिया, कनाडा, USA, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया है। और साथ में अपन ये भी देख लिया कि अपनी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर और जो समुद्री तट है वो 7,516.6 किलोमीटर, और जो समुद्री के अंदर दोनों द्वीपों को भी इंक्लूड किया है। और अपने ये भी देखा कि हमारा जो भारत है वो ऊपर नीचे सकरा है और बीच में से चौड़ा है। इसके बाद मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि भारत के अंदर हमारे यहाँ पर तो क्या है, श्रीलंका है, यहाँ पर तो श्रीलंका है, और यहाँ पर मालदीव है और लक्षद्वीप, ठीक है। और यहाँ पर नीचे अरेबियन सी है, और यहाँ पर तो अपना अरेबियन सी है, अरब सागर है, और उधर यहाँ अरब सागर है, और उधर बंगाल की खाड़ी है। ये सारी चीज बच्चों अपन अच्छे से पहले देख चुके। अब अपन बात आती है मानक समय। तो मानक समय के बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि प्रत्येक देश का एक देशांतर होता है जिसके अकॉर्डिंग उसके देश का टाइम होता है, उस देशांतर को आधार मानते हैं। तो जो अपने विश्व की जो बात है वो ग्रीनविच रेखा को आधार माना है। जो हमने पहले बात करी थी कि यदि विश्व की बात करें तो उन्होंने ग्रीनविच रेखा को आधार माना है, और वहां पर जो समय है ग्रीनविच रेखा पर उसी को पूरे विश्व के अंदर आधार माना है। लेकिन यदि अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो समय क्या होगा, स्टैंडर्ड टाइम क्या होगा, जो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यानी 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के ऊपर जो समय होगा वही हमारा भारत का स्टैंडर्ड टाइम या मानक समय होगा। और मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो देशांतर वो भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर मिर्जापुर से गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो टाइम होगा हम अपने भारत की वही बात करेंगे। तो पूर्वी देशांतर यानी पूर्वी देशांतर का क्या मतलब है कि जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से जो देशांतर 82 डिग्री 30 पूर्व की दिशा में जो एंगल बना रहा है, क्योंकि अपन ने बात करी थी ये अर्थ, ये अपनी प्राइम मेरिडियन थी, ये अपनी इक्वेटर थी, जिसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा। तो प्राइम मेरिडियन से जो स्थान क्या कौन सा 82 डिग्री 30 पूर्व की दिशा में जो कोण बना रहा है वो अपना पूर्वी देशांतर कहलाता है। तो भारत के अंदर ये जो पूर्वी देशांतर की जो अपन बात कर रहे हैं वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में। तो उसी को अपन ने अपना मानक समय लिया है। तो बच्चों इस आधार के ऊपर यदि अपन देखते हैं तो इसके अंदर जो मेन बात बताने की बात ये है कि जो इंडिया का जो टाइम है वो ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे भारत आगे है। क्यों? क्योंकि ग्रीनविच का जो सिचुएशन है, जो स्थिति है वहां पर, और हमारे जो भारत का जो मानक समय का आधार क्या माना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जबकि विश्व की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्रीनविच रेखा को आधार माना है। तो उस हिसाब से जो भारत का जो समय होता है वो ग्रीनविच रेखा के समय से 5.5 घंटे आगे होते हैं। यानी जब ग्रीनविच के अंदर 1 बजे होती है तो 1 + 5.5 यानी हमारे यहाँ पर 6:30 बजे होती है। ये बात आपको याद रखनी है, समझनी, और समझ के अच्छे से रट के याद रखनी है कि ग्रीनविच रेखा और अपना जो पूर्वी देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट उसमें कितने का डिफरेंस है 5.5 घंटे का। तो ये बात आ गई। अब बात करते हैं अपन अपने भारत की। तो भारत के अंदर भी क्या होता है, इधर तो आपका गुजरात है और इधर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। तो ये अपने क्या है देशांतर है। तो जो अपना देशांतर की अपने क्या बात करी थी कि 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर है। अपना जो देशांतर का क्या मान है 68 डिग्री 7 मिनट, यानी जो अपने मुख्य जो देशांतर है उससे अपना एंगुलर डिस्टेंस क्या है, दोनों पूर्व की तरफ ही है, लेकिन 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 30। तो यहाँ पर ये गुजरात के अंदर तो लगभग आता है 68 डिग्री 7 मिनट, और जो इधर आता है अरुणाचल प्रदेश वहां पर अपना आता है 97 डिग्री 25 मिनट। तो बच्चों इन दोनों में लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। कितना डिफरेंस आता है 30 डिग्री का। अब इसको बहुत अच्छे से शांति से समझिए। आपको ये पता है कि पृथ्वी क्या कर रही है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। सूर्य अपनी जगह पर स्टेबल है ना, कांस्टेंट है। अब पृथ्वी क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर 24 घंटे के अंदर एक चक्कर पूरा करती है। उसी से अपने दिन रात बनते हैं।
ये चीज़ अपन ने बहुत छोटी कक्षा में बहुत पहले पढ़ लिया। अब 24 घंटे के अंदर उसको एक चक्कर लगाना है। तो आपको ये पता है ना कि पूरा जो एंगल होता है वो कितने का होता है, एक सर्कल, एक जो ये तो चाइना यहाँ लिख देती हूँ मैं, यदि अपन एक सर्कल की बात करो, एक वृत्त की बात करो, तो इसका जो पूरा कोण गणित में पड़े अपना ये 360 डिग्री का होता है। और पृथ्वी अपना ये 360 डिग्री कितने कितने घंटे में चक्कर लगाती है, 24 मिनट के अंदर 360 डिग्री पूरा कर लेती है। इस आधार पे जब हमारी जो पृथ्वी है यहाँ से यहाँ जाएगी, तो जब यहाँ पहले क्या होगा, सूर्य की किरणें आ गई और यहाँ से उसको यहाँ आने में क्या है, 30 डिग्री पार करना है। कितना पार करना है, 30 डिग्री। यानी पृथ्वी को जब हमारा जो सूर्य, जब पृथ्वी को यहाँ से यहाँ अरुणाचल प्रदेश में जब पृथ्वी है, यानी पृथ्वी सूर्य और पृथ्वी की ऐसी स्थिति है जब सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ गई, सूर्य यहाँ पर उदय हो गया, तो वहाँ से उसको कहाँ पर ये गुजरात के अंदर आने के अंदर उसको 2 घंटे का समय लगेगा, 120 मिनट का लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको कितना पार करना है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इंटू इसको 4 मिनट लग रहे हैं 1 डिग्री पार करने में, तो 120 मिनट का टाइम लगेगा। क्योंकि 1 डिग्री पार करने में कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना मिनट लगेगा, 30 इंटू 4 120 मिनट। यही वजह है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर जब सूर्योदय होता है तो उसके 2 घंटे बाद गुजरात में सूर्योदय होता है। आया बच्चों समझ में? बहुत इजी है। एक बार मैं इसको आपको फिर से बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। कहाँ से? गुजरात से। आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन में भी आएगा कि क्या कारण है कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर ये क्या कहते हैं, गुजरात से 2 घंटे पहले क्यों सूर्योदय होता है? क्यों? क्योंकि हमारी, तो आपका इसका आंसर इस तरह से होगा, हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है और 24 घंटे में वो 360 डिग्री पार करता है। 1 डिग्री पार करने में उसको 4 मिनट का टाइम लगता है। और क्योंकि हमारे इन दोनों देशांतर की जो डिस्टेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, उसमें 30 डिग्री का डिफरेंस है। इधर तो ये गुजरात तो अपना 68 डिग्री 7 मिनट पे है और अरुणाचल प्रदेश 97 डिग्री 25 मिनट पे। तो क्योंकि दोनों के बीच में 30 डिग्री का अंतर है, इसलिए पृथ्वी को चक्कर लगाते जब पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रही है तो 1 डिग्री के अंदर उसको 4 मिनट का लगता है टाइम। तो 30 डिग्री तय करने में उसको 30 इंटू 4 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण है कि अरुणाचल प्रदेश की अपेक्षा जो गुजरात है वहाँ पर 2 घंटे बाद सूर्योदय होता है। लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, सूर्योदय देर से होता है यानी उजाला देर से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाइम अलग अलग होगा। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश दोनों के अंदर घड़ी के अंदर समय एक होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे भारत के अंदर एक मानक समय स्टैंडर्ड टाइम को माना गया है, जिसका आधार अपन ने माना है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, है ना। तो इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि उजाला लेट होता है, लेकिन ये बात वही है। दूसरी एक बात यहाँ पर मैं और बताना चाहूंगी आपको कि हमारे कश्मीर और कन्याकुमारी की बात करते हैं यदि हम, तो हमने जब भारत की बात करी थी तो भारत ये अपनी विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, ये अपना प्राइम मेरिडियन है और इंडिया अपना यहाँ पर है। तो इंडिया का यहाँ पर तो क्या है, नीचे कन्याकुमारी है और ऊपर क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो बच्चों क्या होता है कि जो कन्याकुमारी क्या है, इक्वेटर के नजदीक है, भूमध्य रेखा के पास है, तो यहाँ पर जो दिन और रात उसकी लंबाई बराबर होती है, अवधि बराबर होती है। लेकिन क्योंकि कश्मीर इक्वेटर से दूर चला जाता है तो वहाँ पर दिन और रात की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर नॉट इक्वल। मतलब ये जो अपना विषुवत रेखा के नज़दीक जो जगह है वहाँ पर जितने घंटों का दिन होता है उतने ही घंटों की रात होती है। लेकिन जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से दूर जाते रहते हैं तो दिन छोटे और रात लंबी होती है, मतलब दोनों की अवधि में परिवर्तन आता है। तो आपके यदि टेक्स्ट बुक क्वेश्चन जब ये आता है तो इसका आंसर आप लिख सकते हो अच्छे से कि क्या कारण है कि कन्याकुमारी में दिन रात की अवधि अलग है जबकि जम्मू कश्मीर में दिन रात की अवधि अलग है। इसको भी अच्छे से समझा सकते हैं। एक बात और बताना चाहूँगी कि भारत का जो ये साउथ का जो लास्ट पॉइंट है उसको अपन इंदिरा पॉइंट कहते हैं, और ये इंदिरा पॉइंट 2004 में जब सुनामी आई थी तब से ये जलमग्न हो गया। तो जब हम आकार की बात कर रहे हैं तो ये बात भी अपना बताना जरूरी बनता है। तो अपन ने अब स्थिति देख ली, आकार देख लिया और मानक समय देख लिया कि किस प्रकार भारत का ग्रीनविच के अनुसार 5.5 घंटे का अंतर है और भारत में ही अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भी 2 घंटे का डिफरेंस है। अब आप बच्चों बहुत अच्छे से इसका आंसर भी दे सकते हो और साथ में किसका आंसर दे सकते हो, क्या कारण है कि कश्मीर में दिन रात की अवधि अलग है जबकि नीचे कन्याकुमारी के अंदर दिन रात की अवधि अलग है। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आप
बहुत अच्छे से देख पाओगे। अब हम यहाँ तक आ गए। अब हम देखते हैं हमारा भारत और विश्व, यानी हमारा भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ कैसे संबंध है। तो यदि अपन बात करते हैं बच्चों कि अपनी जो भारत की स्थिति देखो तो सेंटर में है। सेंटर में मतलब हमारे ऊपर तो जो नवीन वलित हिमालय पर्वत है, चरणों के अंदर हमारे यानी साउथ में हिंद महासागर है, और हम पूर्व व पश्चिम एशिया के मध्य, क्योंकि हम एशिया में तो हैं लेकिन हमारी जो स्थिति है भारत की भौगोलिक स्थिति वो पूर्व व पश्चिम एशिया के मध्य की स्थिति है। तो हमारी केंद्रीय स्थिति है, ऊपर हिमालय है, पूर्व पश्चिम में एशिया के मध्य में, नीचे हिंद महासागर है। अब इसका क्या फायदा है, सेंटर के अंदर होते हैं बच्चों कोई भी तो उसको दोनों चारों तरफ का फायदा मिलता है। यही बात हमारे भारत के साथ है। भारत के ऊपर हिमालय का बहुत बड़ा पर्वत है, तो जो ऊपर से जो ठंडी हवाएं आती है उसको हमारा हिमालय पर्वत रोक लेता है, जिससे भारत बहुत अधिक ठंडा होने से बच जाता है। नीचे दक्षिण के अंदर हिंद महासागर है, तो जिससे हमको समुद्री व्यापार, तो जल व्यापार, समुद्री व्यापार हमारा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा समुद्र तट है ना। तो समुद्र तट की वजह से क्या है, हम अन्य देशों अफ्रीका है, यूरोप, उनके साथ अपना क्या है व्यापार, समुद्री जो मार्ग से अपना व्यापार बहुत अच्छे से हो जाता है। तो बात हो गई अपने ऊपर हिमालय आ गया और नीचे आ गया अपना हिंद महासागर, जिससे अपना यूरोप और अफ्रीका से अपना अच्छा व्यापार हो जाता है। अब यदि अपन बात करें कि जो जितना आज समुद्री मार्ग जितना विस्तृत और जितना एडवांस हो गया है, जितना बहुत ज़्यादा सुविधाजनक है, एक समय के अंदर हमारा जो जलीय मार्ग इतना ज़्यादा विस्तृत और सुविधाजनक नहीं था। उस वक्त भारत अन्य देशों के साथ स्थलीय मार्ग से ही व्यापार करता था। उस वक्त बच्चों जब पहले स्थलीय मार्ग था तो चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ थे, तो विदेशी व्यापारी जो पहाड़ के बीच में जो सकरा रास्ता है जिसको अपन दर्रा कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, दर्रा, तो उस दर्रे में से विदेशी व्यापारी अपने देश में आते थे और अपने देश के लोग दूसरे देश में व्यापार के लिए तब भी जाते थे। अब क्योंकि हमारा दूसरे देशों से व्यापार पहले से ही रहा है, तो हमने दूसरे देश की संस्कृति, वहाँ का सभ्यता, वहाँ का धर्म, वहाँ का रीति रिवाज है ना, इन सब का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आदान प्रदान किया है। ये बात सही है, हम किसी के साथ कांटेक्ट में रहते हैं तो उनकी अच्छी बातें और साथ में बुरी बातें हमारे अंदर आती है और हमारी अच्छी और बुरी बातें वो लोग सीखते हैं। तो यही भारत के साथ भी हुआ है कि पहले भारत स्थलीय मार्ग में क्या करता, दर्रे के द्वारा, जो दर्रे होते हैं ना, दो पर्वतों के बीच में सकरा रास्ता, वहां से उसका बिजनेस होता था और उस समय सभ्यता, संस्कृति, विचार और वस्तु का आदान प्रदान होता था। साथ में हम इंडिया वालों ने फॉरेन विदेशी कंट्रियों को, देशों को क्या दिया है, अंक व दशमलव प्रणाली, पंचतंत्र की कहानियां, रामायण, महाभारत, मसाले और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी इंडिया से अदर कंट्री के अंदर हुआ है। तो हम लोगों ने उनसे कुछ सीखा तो उन्होंने भी हमारी चीज़ों को सीखा। हमारे जो बड़े बड़े ग्रंथ रामायण, महाभारत, गीता और साथ में पंचतंत्र की कहानियां, हमारे जो मसाले, वो भी अन्य देशों तक इस स्थलीय मार्ग के द्वारा पहुंचे हैं। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम एशिया में तीसरे स्थान पर हैं, पहला रूस और दूसरा चीन और तीसरा भारत, इसकी बात हम ऊपर ही कर चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपके इस जो बुक है आरबीएससी के अंदर, एनसीईआरटी की बुक, उसके अंदर एक बात है कि हमारे पड़ोसी देशों की बात है। तो पड़ोसी देश कौन से कहलाएंगे, तो भारत के चारों तरफ यानी स्थलीय सीमा जहाँ से टच हो रही है और जलीय सीमा टच हो रही है, वो हमारे सारे पड़ोसी देश होंगे, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये तो हमारे स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। और इधर से श्रीलंका, इधर से मालदीव, ये हमारे समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। तो अब अपन इसको थोड़ा बहुत देखते हैं कि ये जो देश है वो हमारे किन राज्यों से जुड़े हुए हैं और इसकी हमारे नक्शे के अंदर किस प्रकार की स्थिति। बच्चों, भूगोल के अंदर हमारे दिमाग में नक्शा हर वक्त होना चाहिए, तभी हमको ज्योग्राफी बहुत अच्छे समझ में आएगी। यदि हमें यही नहीं पता है राजस्थान कहाँ है, मध्य प्रदेश कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, चाइना कहाँ है, यदि हम चाइना को दक्षिण में इमेज कर रहे हैं तो हम सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हमारे नक्शे की अच्छे से जानकारी ले लीजिए, आपके दिमाग में नक्शा बना के रखिए, तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपने अभी तक नक्शे को नहीं देखा है तो मेरी वीडियो देखने के साथ ही आप भारत के नक्शे का और संसार के नक्शे का एक बार अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, तो आपको ज्योग्राफी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अपन बात कर रहे थे पड़ोसी देशों की, तो पड़ोसी देश के अंदर जैसे हमारा ये भारत है, अब भारत के अंदर यदि अपन इधर देखें उत्तर पश्चिम, क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, ऊपर उत्तर होता है, इधर पूर्व, नीचे साउथ दक्षिण और इधर पश्चिम होता है। तो उत्तर पश्चिम क्यों, क्योंकि ये उत्तर भाग और ये पश्चिम। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, जिससे हमारी सीमाएं लगी हुई है। यदि अपन इधर उत्तर में चले जाओ तो यहाँ पर सबसे इधर चाइना,
फिर इधर नेपाल आ जाएगा, इधर भूटान आ जाएगा, है ना। फिर इधर आ जाओ थोड़ा और तो इधर बांग्लादेश और म्यांमार आ जाएंगे पूर्व के अंदर ही। फिर थोड़ा नीचे आ जाओ तो यहाँ पर जो जल के अंदर जलीय तट के अंदर श्रीलंका आ जाता है ना। फिर इधर आ जाओ तो अपना मालदीव लक्षद्वीप आ गया। तो इस प्रकार जो, और इधर भूटान आता है, इधर अपना नेपाल आ गया। तो ये हमारे सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जिनसे हमारे जो सीमा लगी हुई है। तो आ गया ध्यान में, एक बार आप नक्शा बना लो और उसके चारों तरफ पड़ोसी देश लिख दीजिए, क्योंकि बच्चों एग्जाम के अंदर नक्शा भरने का 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर के अंदर ऊपर चाइना, इधर नेपाल भूटान, फिर पूर्व के अंदर अपन बात करते हैं बांग्लादेश और म्यांमार की, नीचे साउथ के अंदर है ना जहाँ पे अपना समुद्री तट है वहाँ पर श्रीलंका, इधर मालदीव अरब सागर में, और इस प्रकार अपने भारत के ये सारे मैंने पड़ोसी देश के बारे में बता दिया। यहाँ पर अपना ये भूटान आ गया। अब अपन ये देख लेते हैं इसके साथ ही कि हमारे देश भारत के तट से तो जुड़ रहे हैं, लेकिन कौन सा राज्य किस देश से उसकी सीमा लगी हुई है। यदि अपन पाकिस्तान की बात करें तो हम जो राजस्थान वाले हैं तो हमारी राजस्थान की गुजरात, पंजाब और जम्मू कश्मीर, अपना राजस्थान, गुजरात, फिर इधर आ जाता है अपना पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर। ये पूरा जो भाग है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में, यानी हमारी सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि अफगानिस्तान यहाँ पर है तो अफगानिस्तान हमारे जम्मू और कश्मीर से इसकी सीमा जुड़ी हुई है ना। फिर यदि अपन चीन की बात करें तो चीन, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल, तो ये भाग अपना ऊपर की तरफ जुड़ा हुआ है। कहाँ पर? चीन के अंदर, पश्चिम भाग के अंदर, पश्चिम बंगाल नहीं, पश्चिम के अंदर जो चीन अपना इधर है। तो ये सारा जो भाग है वो सब अपना इसके अंदर चीन से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल, ये पश्चिम यहाँ का अपना साइड का पश्चिम था, ठीक है। ये सब भाग पूर्व के अंदर है। तो पूर्व के अंदर उत्तर पूर्वी, मतलब पूर्व भी नहीं उत्तर पूर्व के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे इसकी जो सीमा है वो चीन से लगी हुई है। यदि बात नेपाल की करते हैं तो नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार और सिक्किम, जो बिहार है वो बिहार की बिल्कुल नेपाल से सीमा जुड़ी हुई है। तभी बिहार के लोग नेपाल के अंदर बहुत सारे मिल जाते हैं और पैदल अपन जा सकते हैं। यदि मैं बात कर रही हूँ इनकी सीमा की तो इनका ऐसा बॉर्डर है कि वहाँ से हम पैदल भी जा सकते हैं। तो बिहार का जो बॉर्डर है और नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ लोग पैदल आना जाना करते हैं, बसों से आना जाना भी करते हैं। तो पाकिस्तान की सीमा लगी हुई है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर। अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है जम्मू एंड कश्मीर से। चीन की सीमा लगी हुई है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से। नेपाल की जो सीमा लगी हुई है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। इसी प्रकार जो भूटान की सीमा कहाँ लगी हुई है? सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। आ रहा है समझ में? सिक्किम, आसाम और अरुणाचल प्रदेश से भूटान का जो अपना बाउंड्री जुड़ी हुई है। इसी प्रकार यदि अपन म्यांमार तक आ जाते हैं तो म्यांमार के अंदर जो पूर्व के अंदर अपना आता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये अपना म्यांमार से इसकी जो सीमा लगी हुई है। और यदि अपन नीचे और बांग्लादेश के अंदर आ जाते हैं, इधर बांग्लादेश में आ गए तो बांग्लादेश की सीमा कहाँ से लगी हुई है? पश्चिम बंगाल, आसाम, मेघालय और वापस मिजोरम। तो बच्चों ये मैंने बता दिया कि भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से, कौन सा देश किस दिशा में है और कौन से देश से हमारे कौन से राज्य लगा हुआ है। तो बच्चों इस लेसन का आज अपना कंप्लीट हो गया है। तो जो ज्योग्राफी का फर्स्ट लेसन की मैंने 2 वीडियो बनाई है जिसमें अपन ने स्थिति, आकार, भारत और विश्व और पड़ोसी देश भारत के, इन सब के बारे में बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। मैंने हर चीज़ को बहुत ही सरल भाषा में और लिमिट जितना हो सकता है मैंने उसको संक्षिप्त किया है और भाषा को सरल बनाया है। तो आप मेरी वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके नोट्स बनाने के अंदर आपको ईजी हो जाएगा। और दोनों जब आप वीडियो देख लो तो इसके पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन लगे हाथ कर लीजिए ताकि आपका लेसन यही कंप्लीट हो जाए। अब हम हमारा सेकेंड लेसन के साथ हम वापस से मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू।